ओम ह्रीम अरहम रमूजिनाड़म। एक प्रश्न है, वो शायद ही किसी के मन में उठता है। क्यों? क्योंकि सब लोगों को ये पता है कि जितने अजीब हैं वे सब पुद्गल हैं, और जो पुद्गल हैं तो अजीब हैं। ये सबके दिमाग में एकदम सेट आइडियोलॉजी है। लेकिन वास्तविकता यह है कि पुद्गल अलग है, अजीब अलग है। कैसे दोनों अलग अलग हैं? तो दोनों को डिफ्रेंशिएट करना। बीच में एक लाइन खींचिए, एक तरफ लिखें पुद्गल और एक तरफ लिखें अजीब। ठीक है? तो पुद्गल की डेफिनेशन क्या है? पुद्गल की डेफिनेशन है जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जाता है, वह पुद्गल है। जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जाता है वह पुद्गल है। मतलब जो छूने में आए, जो टच किया जा सके, जो सूंघा जा सके, जो देखा जा सके, उसका नाम पुद्गल है। अब आइए अजीब पर। तो अजीब की डेफिनेशन क्या है? जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं पाया जाता वह अजीब है। जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं पाया जाता उसका नाम अजीब है। नेक्स्ट सेंटेंस लिखिए अजीब में। यह देखने, छूने, सूंघने में आ भी सकता है, नहीं भी आता। दोनों प्रकार का अजीब है। ठीक, ये आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। सेकंड पॉइंट लिखो अजीब के नीचे। अजीब 5 प्रकार के हैं: पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। बस यहीं से अंतर समझ में आता। क्या अंतर हुआ? तो सबसे बड़ा अंतर यह है, अजीब बहुत बड़ी व्यवस्था है और पुद्गल उसके अंदर का एक भेद है। अजीब कौन कौन है? तो अजीब पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 5 प्रकार के अजीब हैं। उन अजीबों में से एक है पुद्गल, और उस पुद्गल को ही यहां पर हमने आपके सामने रखा। तो दोनों में डिफ्रेंशिएट हो गया, डिफ्रेंशिएट हो गया। ठीक है? इस अंतर को अच्छी तरह जानना कि दोनों अलग अलग चीजें हैं। पुद्गल मूर्तिक भी होता है, अमूर्तिक भी होता है। पुद्गल मूर्तिक ही होता है, लेकिन जो अजीब है वो मूर्तिक अमूर्तिक दोनों होता है। ठीक हुआ? पुद्गल जो है वो मूर्तिक ही होता है, लेकिन जो अजीब है वो मूर्तिक भी होता है और अमूर्तिक भी होता है। पुद्गल जो है वो नाशवान ही है, नियम से नष्ट को प्राप्त होता है, लेकिन जो अजीब है वो नाश हो ऐसा कोई नियम नहीं है। ठीक है? वो हमेशा बना रहने रूप, धर्म अधर्म रूप, काल रूप भी होता है। जैनम जयतु शासनम।